नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के फ्यूचर में किस तरह ग्रोथ हो सकती है। साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है वो कैसे है, और साथ ही में कंपनी अपने परफॉर्मेंस में पिछले कुछ सालों से यहाँ पर किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है, उसके बारे में फुल डिटेल्स हम देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ किस तरह हो सकती है और उससे हम इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें वो हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम सी कोस्ट शिपिंग सर्विस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें लॉजिस्टिक सर्विस में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। उसमें हमें कंपनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के तौर पर यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी हमें फ्रेट फॉरवर्ड्स और उसके साथ ही में शिपिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर 2005 में काम करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का आज के दिन अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेट फॉरवर्ड्स है वो हमें गुजरात में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो टॉप 3 जो फ्रेट फॉरवर्ड्स हैंडलिंग एग्री एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है, उसमें हमें कंपनी मुंद्रा पोर्ट पर यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिली, जो कि एक कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात देखने को मिली। लेकिन कंपनी इस बिजनेस को हमें अपने परफॉर्मेंस में किस तरह यहाँ पर डिलीवर करते हुए देखने को मिली, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -2.30 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी हमें 1.42 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर प्लस से माइनस में आते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। इसके बाद पिछले साल के Q4 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 75 लाख का यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस Q4 में माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पर खराब होते हुए देखने को मिले हैं, और उसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 2014 से यहाँ पर मार्च 20 तक यहाँ पर ना के बराबर होते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 21 और 22 में कंपनी का जो यहाँ पर सेल्स है उसमें कंपनी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो अभी हमें होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी पिछले अगर हम मार्च 21 से पहले देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिली थी। तो 2 साल में कंपनी के जो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हुए उससे कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह हमें होते हुए देखने को मिला है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 20 तक यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिला था, और मार्च 21 और 22 में जिस तरह कंपनी की सेल्स की ग्रोथ हमें होते हुए देखने को मिली, उसी की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 21 में 16 करोड़ और मार्च 22 में 7 करोड़ का यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 2 साल में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छे देखने को मिले। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमें मार्च 21 से पहले कंपनी के परफॉर्मेंस सभी खराब होते हुए देखने को मिले, और मार्च 21 और 22 में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यह हमें 6% और 5% देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का हमें प्लस में आते हुए देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 14 से मार्च 20 तक यहाँ पर 0 देखने को मिला था, और मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 11 करोड़ और मार्च 22 में ये 3 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी ज़रूर हमें मार्च 21 और 22 में यहाँ पर प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है, लेकिन मार्च 21 के कंपेरेटिवली मार्च 22 में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें फिर से यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है या फिर 0 होते हुए देखने को मिलता है, तो कंपनी के शेयर में हमें फिर से यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से ज़्यादा इस रिस्क हम इस कंपनी में नहीं ले सकते। तो जिनको भी इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो यहाँ पर इतनी करें ताकि उनकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी जाए, तभी उनको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर वो करेंगे तभी उनको यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो लेकिन जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस है उससे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर सबको अवॉइड ही करनी चाहिए, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें देखने को मिले। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 14 करोड़ के देखने को मिले। तो पिछले 2 सालों में जिस तरह कंपनी के सेल्स की ग्रोथ और बाकी की ग्रोथ हमें होते हुए देखने को मिली है, तो उसके कंपेरेटिवली हमें यहाँ पर रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस रिजर्व बढ़ने के साथ ही में हमें कंपनी का जो बोरिंग्स है, मार्च 20 तक कंपनी डेट फ्री थी, लेकिन कंपनी के जो बोरिंग्स है वो हमें मार्च 21 और 22 में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे।
इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो भी देखेंगे तो लगातार हमें जीरो देखने को मिला है। तो ये कंपनी हमें यहाँ पर नेट कैश फ्लो में रिच भी होते हुए देखने को नहीं मिले, जो कि एक निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो ये हमें 140 से बढ़कर 556 तक मार्च 22 में यहाँ पर जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले, ये भी हमें कंपनी के लिए एक निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो भी हमें इस कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी है वो कम करते हुए देखने को मिले। तो एक ख़राब बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वही एफआईज के अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से ये भी हमें अब कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम करते हुए देखने को मिले। इसके बाद डीएस के बारे में देखेंगे तो इनकी जो हिस्सेदारी है वो हमें मार्च 22 में यहाँ पर ना के बराबर देखने को मिली है। और इन सब के कंपेरेटिव अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हम यहाँ पर 1-2 साल यहाँ पर इम्प्रूव होने की वजह से यहाँ पर देखेंगे तो जो पब्लिक है वो हमें इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है। लेकिन उसके कंपेरेटिवली अगर हम डीएस और एफआईज देखेंगे तो वो अपनी हिस्सेदारी वो हमें यहाँ पर घटाते हुए देखने को मिले। तो ये पब्लिक को सीखना पड़ेगा कि एफआईज और डीएस है वो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर किससे रेट करते हैं। और साथ ही में यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें 1-2 साल यहाँ पर इम्प्रूव होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में नहीं करना चाहिए, ताकि कंपनी के जो 1-2 साल हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। अगर वो इसके अगले साल फिर से हमें ख़राब होते हुए देखने को मिलते तो कंपनी के शेयर में हमें बहुत ही ज़ोरदार गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी और उनको यहाँ पर हमें ज़्यादा लॉस होते हुए देखने को मिलेगा। तो जिस तरह कंपनी के अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले तो उसी वजह से हमें इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन जिनको भी इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो उतना ही करे, ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर डूब भी जाए तो उनको यहाँ पर ज़्यादा लॉस ना हो। तो मार्च 21 और 22 में कंपनी के जो परफॉर्मेंस और नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसी वजह से हम मैक्सिमम इस कंपनी में 100 क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में रिस्की हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से 100 क्वांटिटी में अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें सीखने के लिए भी मिलेगा कि पेनी शेयर किस तरह का रिएक्ट करता है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।